नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, संजीवनी रिसर्च में आप सभी का स्वागत। आज दोस्तों हम एक ऐसे स्थान पे हैं, पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर से 30 किलोमीटर पूर्वी और मंदारमनी कोयलरी रानीगंज और दुर्गापुर से 30 किलोमीटर और पश्चिम साइड में पड़ता है। यहाँ पर हम पंचमुखी हनुमान मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ के महंत और पुजारी श्याम बाबा से हमारा 1 साल पहले संपर्क हुआ था और उन्हीं के पास उनके आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा, नेचुरोपैथ, योग, अध्यात्म, दर्शन से मैं हमेशा प्रभावित रहा। तो यहाँ हमारा आना हुआ और उनसे मुलाकात के दौरान कई भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा हुआ, जिसमें उनके द्वारा कई अनुसंधानिक प्रयोग चिकित्सा पर भी किया गया। तो उन्हीं चीज़ों पर उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ऐसे कई रोगियों पर जो लिकोरिया, लकवा तथा पाइल्स जिसे बवासीर कहते हैं, पर उन्होंने एक अनुसंधानिक प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले श्याम बाबा को प्रणाम करते हैं और उन पर उनका जो लिकोरिया पे एक अनुभव रहा है, तो उसके बारे में हम उनसे ही चर्चा करेंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या फार्मूला, क्या दवाएं उन्होंने ईजाद किया जिससे मैंने रोगी स्वतः सही होने लगता है। श्याम बाबा, आप उस पर बताइए कि लिकोरिया के लिए ऐसा क्या है दवा जो दिया जाए तो पूर्णतः रोगी उनको आराम होने लगे। देखिए, जैसे हमारे भिंडी जो है, समझे, जिसको हर आदमी जानते हैं, सब्जी बनाते हैं हम लोग, उसकी जो जड़ है उसको यदि पीस करके और अपमार्ग यानी चिचड़ी, अपमार्गा, हाँ, चिचड़ी भी नाम भी मैंने कहा जाता है, उसकी शिकड़ और तुलसी के बीज अगर या तुलसी के जड़ उसको पीस करके देने से मैं देखा हूँ बहुत से मैंने क्यों काम किया था। वो जैसे लोग बहुत दिन से दवाइयाँ खा रहे थे, हैं, मैंने कहा तो जब दवाई खा रहे बंद कर दो, एक बार इसको खा के देखो, बहुत काम किया और यहाँ तक कि वो अब तक रोगी पूर्णतः सही हुआ, मन पूर्ण रूप से स्वस्थ भी है। और एक और यही तीनों चीज मैंने पुरुषों को भी दिया। अच्छा, मैंने जिनका धातु का ये रोग था, हाँ, उस पर भी उतना ही काम किया। उसको भी वही काम कर रहा है। अभी चर्चा जैसे हमारी हो रही थी आपसे एक तुलसी के लिए कि जैसे पैरालिसिस का कोई रोगी है, हाथ नहीं उठ पाता है। अच्छा देखिए, जैसे तुलसी तो रामबाण है ही, जो यदि 5-7 पत्ता तुलसी का और 2 गोल मिर्च अगर ये प्रतिदिन आदमी खाया तो मलेरिया में भी काबू पाया जा सकता है। अच्छा। तो मैंने उस पर देखा कि तुलसी सूख जाने के बाद में लोग यूज नहीं कर रहे थे। हाँ। तो मैं देखा एक आदमी का हाथ नहीं उठ रहा था। हाँ। और उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसमें पैरालिसिस का लक्षण आ रहा है। हाँ। हैं, तो मैं उनको कहा कि ये जो उसकी जो गाछ हैं, हाँ, उनको पानी में उबाल करके खोलते हुए पानी को कपड़े से ढक करके उसका भाप दिलवाया। अच्छा, हाथों पर, हाँ, और उसको मुट्ठी चलाने के लिए भी कहा। हाँ। समझे, इसीलिए मैं कुछ स्पॉन्ज का एक गेंद जैसा बना के उसके हाथ में दे दिया। अच्छा। तो उसे सिकाई एक प्रकार से उस तुलसी की जो कि भाप है। हाँ, तो उससे वो क्या हुआ कि रक्त का संचालन चालू हो गया। अभी वो पूर्ण रूप से ठीक है, हाथ उठ भी रहा है। अच्छा, पूरा मैंने फ्रोजन शोल्डर का या लकवा को अपने आप समस्या दूर होने लगा। तो एक आपने जैसे चर्चा किया था, कभी कोई रोगी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, यहाँ पर ढेर सारे आपने चर्चा भी किया उस पर कि पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए। देखिए, उसके लिए हम लोग संस्कृत में हर्रे को हर्तकी भी बोलते हैं, हरित की हरड़ को, और उसको अभिया भी बोलते हैं। अभिया। तो उसका अभिया अरिष्ट बाजार में भी मिलता है। अच्छा। बैद्यनाथ का या दीनदयाल का, अदर कंपनियों का भी उसमें मिलता रहता है। कंपनियों का है। तो अगर अभियारिष्ट का भी सेवन करें और एक बड़ी हर्तकी को, अच्छा, ऊपर के जो छाल उसको तो
त्रिफला के रूप में काम में ले ले, हाँ हाँ खा ले वो लोग। और वो जो उसकी जो बीज है आठी, हाँ हाँ गुठली, गुठली, उसको दोनों साइड से यदि काट करके, हाँ हाँ हैं, मैंने देखा कि उसको बीच में एक सोर्स है, हाँ हाँ तार से उसमें सूता पार कर दिया, हाँ हाँ वो उसको बांध दिया खाली। हाँ, और हाँ। बांधने से उसका दूसरा दिन से जलन और दर्द खत्म अच्छा, हो गया। पूर्णतः सही और होने आज लगता है। तक वो आदमी वो फिर दवाई नहीं ले वो रहे। स्वास्थ्य कभी यहाँ आते भी रहे होंगे वो सब? हाँ, बराबर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं हाँ हाँ कि जो जॉन्डिस हो जाता है पीलिया, हाँ, हाँ। इसमें कई लोग बोलते हैं पपीता का उसमें दूध लो, ये लो, हाँ हाँ हैं। और मैंने सिर्फ 5 दिन के अंदर 5 खुराक, हाँ हाँ वो कैसे कि ये फिटकरी है, हाँ हाँ तो हम लोग राजस्थानी लोग हैं, हाँ तो फिटकरी को फुलिया बनाते हैं, माने आग में हाँ, उसको- फूला बना दिया जाता है, हाँ, उसको गर्म करने पर तवे पर फूल जाता है हाँ, वो। पूरा माने हाँ। गेहूं की छाई हो जाती है वो। अच्छा अच्छा, जब वो लावा छाई हो- लावा जैसा बन हाँ, जाता है। उसमें चम्मच के पीछे की डंडी से हाँ हाँ हल्का सा आधा नींबू काट करके नींबू का बीज निकाल दीजिए और उसके अंदर में भर के खाली पेट, हैं, एक सारा दिन में एक ही बार पीना है, समझे। वो 5 दिन चूसे देखिए, उसका जॉन्डिस चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा श्याम बाबा ने एक ज्ञानवर्धक जो कि इस पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, साथ ही साथ वो हमेशा अपना अध्ययन करते रहते हैं धर्म अध्यात्म पर, और यहाँ पे आने के बाद वो ढेर सारी चर्चाएं भी करते हैं। उनके तार्किक जो विचार हमें सदैव से प्रभावित किए, और उनके द्वारा जो भी अनुसंधान हुआ अब तक हमने कई लोगों से संपर्क भी किया तो सत्य ही निकला इस पर। तो ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को आप देखते रहिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबा करके आप कर दीजिए, जिससे आपका नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।